क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, काफी वीडियोस में इसको ब्रेक करके समझेंगे। स्टेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड अभी हमको पता है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू व्हाट? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यही है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी आई जी प्लस एक्स माइनस एम। सी प्लस आई प्लस डी बोलना। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी कंजम्पशन डिमांड, क्योंकि डिमांड बोल रही हूँ इसलिए एग्रीगेट डिमांड पढ़ रही हूँ इसलिए मैं इसको डिमांड ही पढ़ती हूँ। सी कंजम्पशन डिमांड, आई इन्वेस्टमेंट डिमांड, जी गवर्नमेंट डिमांड, एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। सो अभी हम सिर्फ सी की बात करेंगे, ओनली सी। ओके, सी कंजम्पशन डिमांड और एक्सपेंडिचर। इट इज टोटल एक्सपेंडिचर incurred on goods and services which satisfy want directly. Example, food, clothes, house, education, health. Directly जो डिमांड को satisfy करे उसका एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्टली नहीं। यहाँ मशीन्स की बात नहीं की, बिल्डिंग की बात नहीं की, डायरेक्ट फूड, क्लोथ्स, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C is equal to A plus B. C is equal to consumption expenditure. A ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चाहे इनकम हो न हो ये खर्चा तो आप करोगे ही। इट इज रिक्वायर्ड फॉर लिविंग। एग्जाम्पल, फूड पे बिना इनकम के कैसे खर्चा करोगे? चाहे बोरो करोगे, चाहे पास्ट इनकम यूज करोगे, चाहे बेग करोगे, पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हर कोई करता ही है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सो इट इज इनकम इन इलास्टिक। इनकम से इस पे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, बी इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इंड्यूस्ड इनकम पे डिपेंड करता है, इट इज इनकम इलास्टिक। सो देखते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ए। इट इज कंपल्सरी मिनिमम एक्सपेंडिचर incurred on food, water, clothes, etc. This minimum expenditure does not depend on income, so it is income inelastic. Autonomous consumption expenditure is always positive and cannot be zero. Autonomous consumption expenditure zero नहीं हो सकता. Minimum needs have to be fulfilled by using past savings or borrowings. पास्ट सेविंग या बोरोइंग यूज करके इसको कर दिया जाता है। इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? इट डिपेंड्स ऑन इनकम। इनकम ज्यादा होगी तो ये खर्चा ज्यादा होगा। सो इट इज इनकम इलास्टिक। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। हायर द इनकम, मोर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो हमने अभी तक सिर्फ सी किया है, सी का पार्ट ही किया है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आगे ई आई करना है हमको। सी वी हैव फिनिश्ड, वी हैव टू डू आई।